नमस्ते किसान भाइयों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सागर चिद्रावार धर्माबाद का रहने वाला। मेरी पढ़ाई बीएससी एग्री है और मैं पंचायत समिति में एक्सटेंशन ऑफिसर एग्रीकल्चर बोल के काम करता हूं। और ये काम करते हुए मैं नैसर्गिक खेती करना ये मेरी तमन्ना है, इसलिए मैंने ये गायों को पाला है। ये गिर गाय है, नंबर 1 की गिर गाय, गुजरात से लाई हुई है, एकदम प्योर वैरायटी है और ये टाइम को 7 लीटर दूध देती है। और इसके गुण भी बहुत अच्छे हैं। बहुत साइलेंट गाय है ये कुछ भी नहीं करती अपने को और बहुत इंसान के करीब आने वाली गाय है। ऐसे हमारे पास 2 गिर गाय है, एक राठी मिक्स साहिवाल है, ये राठी मिक्स साहिवाल है, और एक गावरानी लाल कंदारी भी है। तो सब गायें हमारे बहुत साइलेंट है। और ये इनके बछड़े भी है हमारे पास, जो हमें सेंद्रीय खेती करने के लिए जो गाय का गोबर और गौमूत्र होना चाहिए, उसके लिए गावरान नस्ल की गाय हमें ज़रूरी है। उसके सिवा हम ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए फर्स्ट हमें गाय और गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर ये होना ज़रूरी है। अभी हमने जो गाय देखी है उनका हर एक हमारे लिए अच्छा इस्तेमाल है कि उसके गोबर से बेहतरीन बायोगैस मिलता है, जो कि हमारे यहाँ पर 10 आदमी का खाना 2 टाइम बना सकते हैं हम। चाय भी, नाश्ता उसके ऊपर ही बन सकता है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट से दी हुई स्कीम है। 32,000 रुपये इसका कॉस्ट है और 16,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से इसको सब्सिडी मिलती है। ये बहुत ही बढ़िया है, नॉन ब्रेकेबल है, इसको कुछ भी नहीं होता, 15 साल ये टिकता है। इससे हमारे ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो स्लरी लगती है, इससे जो स्लरी बनती है वो स्लरी हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हमारे खेतों को, हमारे पेड़ को, हमारे फसल को हम इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया स्लरी है, हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम और कुछ मिला भी सकते हैं, जैसा कि गौमूत्र है, ये भी मिला सकते हैं हम। इस तरह हमारे गाय के तरफ से हमें जो गोबर मिलता है उससे बढ़िया गैस बनता है, उसका भी खर्चा हमारा बच जाता है। और हमारे खेत में के जो आदमी हैं उनका भी आरोग्य अच्छा रहता है। जो धुएं से घर ख़राब होता है वो भी बच जाता है और उसका आरोग्य अच्छा है तो अपनी खेती भी अच्छी हो जाती है। सेंद्रीय खेती करने के लिए जो जीवामृत चाहिए, गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, उससे ये जीवामृत बनाया गया है। ये 200 लीटर की टाकी है, इसमें 180 लीटर पानी, 10 किलो गौमूत्र, 10 किलो गोबर, उसमें थोड़ा चने का या कौन सी भी दाल का 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़ और थोड़ी नेचुरल मिट्टी, जो अपने बर्ड पीपल ये झाड़ के नीचे की मिट्टी, इतना डालनी चाहिए। और ये उसका कल्चर है। इसको 7 दिन में रोज़ 2 टाइम ऐसा घुमाना, थैला डालकर बंद कर देना 2 टाइम। 7 दिन के बाद इसको वापर करने का है। जो अपन जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसको वापर करने का है। ड्रिप में से डाल सकते हैं, वेंचुरी से और स्प्रिंकलर से भी दे सकते हैं। तो यही इसका मुख्य खाद्य है हमारे खेत का। इसके सिवाय यूरिया, DAP वो कौन सा भी रासायनिक खाद डालने का नहीं। ये हमारे यहाँ पर 4.5 एकड़ ज़मीन है। इसमें 2 एकड़ में हमने 70 झाड़ चिक्कू के हैं, 25 झाड़ आम के हैं, केसर आम, और 20 झाड़ मुनगा ड्रमस्टिक जिसको शौगा बोलते हैं उसके हैं, 7 झाड़ पेरू के हैं गावा, और 2 झाड़ जामुन के हैं, काला जामुन। ऐसे सब मिक्स है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे पूरे झाड़ इसमें लगाए हुए हैं। किसान भाइयों, ये जीवामृत और बीजामृत, पंचगव्य यूज़ करके ये हमने आम, चिक्कू, सपोटा इसको दिया है। ये टोटली 100% ऑर्गेनिक है। इसमें स्प्रे भी हमने नेचुरली किया है। जो 6 पत्तियाँ है उसका बनाया सो है, नीम, कड़ू नीम, कनेर, सीताफल, कारंज, इनके 2-2 किलो पत्ते और 1 किलो तंबाकू, ये सब मिलाकर हम उसको एक गौमूत्र में डालकर उबालते हैं और उसका ही छिड़काव करते हैं इसके ऊपर। नो साइपर, नो एंडोसल्फान,
नो प्रोफेनोफॉस, कौन सा भी नहीं। इसको हम कच्चा खा सकते हैं, छिलटे के साथ भी खा सकते हैं। ये इतना प्योर है। और ये मुनगा है, ये भी नेचुरल है। ये मुनगा है, इसको शोगा बोलते हैं मराठी में, मुनगा बोलते हैं हिंदी में, और ड्रम स्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में। बहुत ही अच्छा रहता है हमारे सेहत के लिए। लेकिन जो रासायनिक लोग DAP यूरिया वो जो यूज़ करते हैं, उसी के वजह से उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो हमें खाने के लिए बहुत सुपर बढ़िया स्वादिष्ट और 100% ऑर्गेनिक ये हमें मिलता है। ये हमारे पाले गए कोंबड़े है, नेचुरल स्कैवेंजर बोलते हैं इसको, जो हमारे भगवान ने हमको दिए। सो जो है कोंबड़िया, इनको हम खाते हैं। लेकिन ये जो कीड़े मच्छरे बिच्छू हमारे फसल को जो नुकसान पहुंचाते, ऐसे बिच्छू ऐसे कीड़ों को भी खा जाते हैं। किसान भाइयों, हमें ऑर्गेनिक की तरफ आना ही आना है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है आने वाले 10 साल में हर फैमिली में एक कैंसर का पेशेंट आ जाएगा। क्योंकि हमारा अन्न, पानी और हवा तीनों भी प्रदूषित हुए। उसी के कारण हमें इस तरफ मुड़ना ज़रूरी है। और हमारी गौ माता की रक्षा भी उससे हो जाएगी, और हमारी भी रक्षा हो जाएगी। हम जो डॉक्टर को एक बार किसको कैंसर होगा तो उसका खाली पेशेंट बीमार नहीं होता, तो उसका पूरा घर परिवार पूरा परेशान रहता है। और कैंसर के पेशेंट को वो कुछ भी करे तो आज बचने का इलाज नहीं है, और पैसे भी बहुत जाते हैं डॉक्टर को। इसलिए उससे बचने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए, हमारे घर के स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खेती करना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान है और उसमें बहुत मज़ा आता है, और हम भी अच्छे रहते हैं, हमारा परिवार भी अच्छा रहता है, और हमारा देश भी अच्छा रहेगा। इसलिए मैं सब किसान भाइयों को विनती करता हूँ, कम से कम अपने घर के लिए तो भी ऑर्गेनिक करो, और एक गाय गौरानी पालो। ये पूरा 100% ऑर्गेनिक है, और इसे हम छिलटे के साथ खा सकते हैं। देखिए, इसमें कोई केमिकल यूज करे से नहीं, फर्टिलाइजर यूज करे से नहीं, छिलटे के ऊपर भी कोई केमिकल नहीं। इसलिए हमारे शरीर के लिए छिलटा भी बहुत ज़रूरी है। छिलटे में जो विटामिन है वो हमको फेंकना पड़ता है बाजार में, लेकिन इसको ऑर्गेनिक को नहीं फेंकने की जरूरत नहीं, खाली धोकर भी खा सकते हैं आप। ऑर्गेनिक खाओ, खुश रहो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में सेंद्रीय ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर युगा TV एंड बी हैप्पी।